एक पत्रकार बढ़ती महंगाई के बारे में लोगों को राय ले रहा था। सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े भिखारी से पत्रकार ने पूछा, पत्रकार बाबा, आटा महंगा हो गया है, इस पर आपका क्या कहना है? सुनते ही भिखारी खड़ा होकर चल दिया। पत्रकार बाबा, कहाँ चले आप? भिखारी, जा रहा हूँ राशन वाले के पास और उसकी खबर लेता हूँ। वो अभी तक मुझसे पुराने भाव पर आटा ले रहा है। पति पत्नी साथ सफर कर रहे थे। एक भिखारी आया। पति ने जेब से पर्स निकाला ही था कि भिखारी बोल उठा, जोड़ी 7 जन्म तक बनी रहे। पति ने पर्स फिर से जेब में रख लिया। ट्विस्ट, भिखारी भी स्मार्ट था। भिखारी, भगवान करे ये आपका 7वां जन्म हो। पति ने पूरा पर्स ही थमा दिया। एक व्यक्ति मंदिर गया। मंदिर के बाहर बैठा भिखारी, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखे। व्यक्ति, पर मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। भिखारी, बेटा मैं तेरे जूतों की जोड़ी की बात कर रहा था। एक भिखारी भीख मांगने बैंक में खड़ी लाइन में गया। वहां लास्ट में खड़े इंसान से भीख मांगी और वो बोला, आगे जा। उससे आगे वाला बोला, आगे जा। ऐसा करते करते वो बैंक के काउंटर तक पहुंच गया और पैसे निकाल कर 2 मिनट में बाहर आ गया। पत्नी, सुनो जी, सर्कस देखने चलते हैं। पति, नहीं मैं बिजी हूँ। पत्नी, सर्कस में एक लड़की बिना कपड़ों के शेर की सवारी करती है। पति, तुम भी ना बहुत जिद्दी हो, ठीक है चलते हैं। पति ने सबसे आगे की सीट की टिकट ली और बैठ गई। शेर का शो चला गया पर बिना कपड़ों के लड़की नहीं आई। अब सर्कस का शो खत्म हो गया। पति, तुमने तो कहा था एक लड़की बिना कपड़ों के आएगी। पत्नी, मैंने तो बिना कपड़ों के शेर कहा था, लड़की नहीं। कसम से यार, फिर से पढ़ लो। हो गया खुश। एक चालू जीजा साली से प्यार भरी बातें कर रहा था। जीजा रोमांटिक होकर साली से पूछता है, जीजा बताओ रात और सुहागरात में क्या फर्क है? साली, सुहागरात में हम केवल पति के साथ सो सकते हैं, जबकि बाकी रातों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जीजा अब तक कोमा में है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक औरत अपने बच्चे को फ्लाइट के टॉयलेट में बैठाकर बोली, बेटा तुम करो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। लेकिन बच्चा 1 मिनट में ही बाहर निकल गया और दूसरी दिशा में चला गया। 5 मिनट बाद औरत आई और बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, औरत हो गया हो तो दो दूं? पप्पू ओतरी, इसे कहते हैं सर्विस। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागे जा रही हो? भैंस, जंगल में पुलिस हाथी पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम क्यों भाग रही हो? तुम तो भैंस हो। भैंस, क्योंकि ये भारत है भाई, पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में ये सिद्ध करने में ही लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। ओ माय गॉड। यह सुन भैंस के साथ चूहा भी भागने लगा। एक टकला बिना कॉलर की टी शर्ट में बीवी से पूछता है, कैसा लग रहा हूँ? बीवी, अजी छोड़ो। टकला, अरे बताना। बीवी, अजी रहने दो, अब मैं क्या बताऊँ? टकला, अरे बता भी, तुझे मेरी कसम। बीवी, ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर आ गया हो गया खुश। पत्नी, उठो सुबह हो गई। पति, आंखें नहीं खुल रही है, कुछ ऐसा बोलो कि नींद गायब हो जाए। पत्नी, रात में जिस जानू से चैट कर रहे थे वो मेरी दूसरी आईडी है। अब बेचारे पति को 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। बहू रोए जा रही थी। सास ने पुचकारते हुए पूछा, क्यों रो रही हो बेटी? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास, नहीं बिल्कुल नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें मेंढकी की तरह है? सास, नहीं तो। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं बेटी, ये सब किसने कहा तुमसे? बहू, फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू तो अपनी सास जैसी दिखती है? सास बेहोश। टीचर, बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है?
बच्चा मेरे पापा। टीचर हैरान होकर बोला वो कैसे? बच्चा क्योंकि वो अभी तक मम्मी के साथ सोते हैं। टीचर बेहोश। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? प्रेमी अपनी प्रेमिका से माफी मांगते हुए कहता है, प्रेमी मैंने आज तक तुझसे एक बात छुपाई है, मुझे माफ कर दो। प्रेमिका क्या बात? प्रेमी यही कि मैं शादीशुदा हूँ। प्रेमिका ओह मैं तो बेकार ही डर गई थी, मुझे लगा कि ये कार किसी दूसरे की है। सही पकड़े हैं। देर रात एक पति पत्नी पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी और तलाशी लेने लगे। गाड़ी के कागजात वगैरह चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने पत्नी की ओर इशारा करते हुए पति से पूछा, ये मोहतरमा कौन है? पति मेरी पत्नी। इंस्पेक्टर कोई सबूत है आपके पास जो यह सिद्ध कर सके कि ये आपकी पत्नी है? पति पहले तो 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, फिर गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर से बोला धीरे से, सर अगर आप किसी तरह सिद्ध कर दें कि ये औरत मेरी पत्नी नहीं है तो मैं अपना 25 लाख का बंगला आपके नाम कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब वहीं बेहोश। पत्नी मायके से वापस आई। पति दरवाजा खोलते ही जोर जोर से हंसने लगा। पत्नी ऐसे क्यों हंस रहे हो? पति गुरुजी ने कहा था जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका सामना हंसते हुए करना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पत्नी जज से, मुझे अब इसे कुछ और नहीं लेना, बस मुझे उसी हाल पे छोड़ दे जिस हाल पे मैं इसको मिली थी। जज आप किस हाल में मिली थी? पत्नी विधवा। पत्नी बड़े ही प्यार से अपने पति से पूछती है, पत्नी तुम्हें मेरे संस्कार पसंद है या मेरी खूबसूरती? पति अरे जान मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत बहुत पसंद है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? डॉक्टर साहब मेरी कामवाली की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर इसको आइसोलेशन में भेजना पड़ेगा। पप्पू मैंने उसकी पप्पी ली थी। डॉक्टर कोई बात नहीं, जवानी में गलती हो जाती है, अब तू भी आइसोलेशन में रहेगा। पप्पू उसके बाद मैंने अपनी बीवी की भी पप्पी ली। अब डॉक्टर अबे आग लगे तेरी जवानी को हरामजादे, अब मुझे भी आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। जज इस उम्र में लड़की छेड़े हो, माफ करने लायक नहीं हो। 80 साल का बूढ़ा बोला, साहब मेरी भी तो सुनिए। जज कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हारी बात सुनी जाए। बूढ़ा साहब ये 60 साल पुराना केस है, जिसको छेड़ा था अब वो भी अपने पोते के साथ आई है। एक बुजुर्ग दंपत्ति अदालत में तलाक के लिए गए। जज ने पूछा, इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहते हैं आप? महिला बोली, जज साहब मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। जज ने पूछा, वो कैसे? महिला ने कहा, जब मैं उनकी मर्जी होती है तब वो मुझे खरी खोटी सुना देते हैं और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजरने के बाद पत्नी ने पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते, एक काम करते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है क्या करना है बोलो। पति पत्नी आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। ट्रेन में बैठी महिला बार बार वही बात दोहरा रही थी, जल्दी से खा ले बेटा वरना हलवा अंकल को दे दूंगी। जब काफी देर हो गई तो बाजू में बैठे अंकल बोले, बहन जी आपको जो फैसला करना है जल्दी कीजिए, आपके हलवे के चक्कर में मैं 4 स्टेशन आगे आ गया हूँ। काफी मुश्किल के बाद डॉक्टर आखिरकार मरीज को समझा पाया कि यह ऑपरेशन कितना जरूरी है, लेकिन जैसे ही उसने 8 लाख का खर्चा बताया मरीज ने फिर मना कर दिया। डॉक्टर बोला, तुम पहले 2 लाख जमा कर दो, बाकी 22,000 हर महीने किस्तों में दे देना। मरीज बोला, ये तो ऐसे हो गया जैसे मैं कोई कार ले रहा हूँ। डॉक्टर बोला, कह तो सही रहे हो लेकिन कार तुम नहीं मैं ले रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक दोस्त को सलाह दी थी
कि पत्नी की पिटाई से बचना हो तो रोटी मेकर ले लो, न रहेगा बेलन न होगी पिटाई। बंदा कुछ दिन खुश रहा, लेकिन अभी फोन आया, भाई वॉशिंग मशीन किस कंपनी की ठीक रहेगी।